बंसी विभूषित गड़ा नवनीरदाभा पीतांबरः दुर्बिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात्पदं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वासुनाथ वासुदेव सन् वासुवंशवनप्रियं सर्वभूतं वासोऽसि वासुदेवो नमोऽस्तुते। अतुलित बलधामं ऐं शैलावदेहं तनुजबलकृशालं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनदानं वानराणां भीषं रघुपतप्रियभक्तं दात जातं नमामि। हे शंकर कर पकड़ करो कर भवसागर पार करता हूँ कर जोर करो नमस्कार बहुवार। जिनके सुमरन से सदा होते पूर्ण काम उन स्वामी गढ़राज को श्रद्धा सहित प्रणाम श्रद्धा सहित प्रणाम। मांडवी उर्मिला श्रुत कीरत पर बानो चार सुवन चारहु रतन तुलसी करत प्रणाम। खड़क पर अम्बुज लिए बाण लेके हाथ खेरापति है भगवती रचिया मोरी लाज। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हंस वाहिनी दाहिनी मातु सरस्वती अम्ब दास जान रक्षा करो माँ करहु कथा प्रारंभ। एक दो तीन बार बंधो तीन ताप भावी को चार बार बंदो चक्र के धरैया को पांच बार बंदो बांधो सखा को छह बार बंदो छबीले कन्हैया को सात बार बंदो सात बेलों के नथैया को आठ बार बंदो आठों पटरानी को नव बार बंदो नवनीत की सखैया को दस बार बंदो दस रूपधारी को बोल बार बार बंदो बाबा नंद के दुलारे को नंद के दुलारे को। आए हो सब प्रेम से लेव प्रभु को नाम आप सभी को आशीष की जय श्री सीताराम
जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरणार बिंदों में शश्यत नमन करते हुए आगंतुक संत समाज मात्र पितृ चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए मंच पर आसनीत सभी विद्युत गण, इस भूतल इस धरा पर विचरण करने वाले सभी संत ब्राह्मणों के चरणों में मेरा कोटि वंदन प्रणाम। हमारे संगीत कलाकार भाई बाहर से पधारे हुए भक्त वृंद एवं इसी ग्राम से अर्चनिया वंदनिया अम्बा जगदम्बा सती सावित्री अनुसुईया के चारों चरणों पर चलने वाली हमारी मातृ शक्ति समस्त बाल वृंद आए भगवान की कथा से पूर्व एवं इस कथा का आयोजन कराने वाले हमारे यजमान रतिबाई जो हैं, इनके जो यजमान के रूप में पोता बैठे हुए हैं ब्रजभान से राजपूत, आज पावनी साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का सप्तम दिवस प्रारंभ की ओर जा रहा है। बंधु को ध्यान देना, आज कथा से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करते हुए दो बार परमात्मा का संकीर्तन करें। श्री हनुमान जी सरकार की जैसी इच्छा होगी, कृपा होगी, मैं अपनी सूक्ष्म वाणी के माध्यम से प्रभु के चरित्र रखूंगा। बड़े भाव से ताली का निनाद करते हुए आओ श्याम जी का नैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। अब श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। हरि बोल। अब श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। अब श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी।
आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक, जगत के नियंता जगदाधार, अकारण करुणा वरुणालय वक्षभान चित कल्पतरु, भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की वाममयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। ध्यान देना, जीव के जब अनंत जन्मों के भाग्यों का उदय होता है बंधुओं, तब ऐसी सुंदर कृपा गोविंद की मानव के जीवन में हुआ करती है। इसलिए हम बारंबार कथा से पूर्व आप सभी को अवगत कराते हैं कि मानव का धर्म और कर्तव्य केवल भगवान का सत्संग करना, भगवान के गुणानुवादों को श्रवण करना, यही परम धर्म और परम लक्ष्य होना चाहिए। संसार में यदि कोई चीज है तो वो केवल सत्संग हुआ करता है। सत्संग से बढ़कर संसार में कोई अद्वितीय चीज नहीं होती। तो केवल हम अपने आज प्रसंग पर ही दृष्टि डालकर देखते हैं, इधर उधर न भटकते हुए। परमादरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कल की कथा का आपने प्रसंग श्रवण किया। भगवान श्री कृष्ण नाना प्रकार की लीलाएं संपन्न करते हुए कल की कथा के माध्यम से मेरे गोविंद ने इन गोपिकाओं के साथ पंच महारास रचाया, जिनके जीवन में काम विकार जागृत होता है। यदि वो सच्ची निष्ठा से, सच्चे हृदय से पंच महाराज की कथा को श्रवण कर लेता है, तो उसके जीवन में कभी कामादिक विकार जीवन में रहते नहीं है। बंधु को ध्यान देना, अब विचार ये करना होगा, भगवान श्री कृष्ण 63 यानी 3 करोड़ गोपिकाओं के साथ पंच महारास रचाया, लेकिन रहे पूर्ण ब्रह्मचारी के ब्रह्मचारी। बंधुओं, ये होता है सच्चा योगी, जो महाराज भोग कर भी योगियाओं के तरह जिसके लक्षण हो, वो केवल हमारे परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के अंतरात्मा में है। और कुल मिला के भगवान श्री कृष्ण ने यदि पंच महाराज की लीला इन गोपिकाओं के साथ रचाई है, तो केवल मूल कारण एक ही था। ये कामदेव भगवान श्री कृष्ण से खुले मैदान में युद्ध करना चाहता था, भगवान के काम की परीक्षण करना चाहता था। भगवान ने उसको परास्त किया बंधु, और एक नहीं 6 महीने तक ये पंच महाराज चलता रहा, किसी को विदित नहीं होने दिया। मेरे नारायण, यही तो विशेषता है, यही तो भगवान श्री कृष्ण की इस लीला में विचित्रता है बंधुओं। आज संत नारद का परादर्पण कंस की सभा में हुआ। तो बंधुओं, संतों का आगमन, संतों की कृपा, संतों का दर्शन जिन मानव के जीवन में हो जाए,
तो आगे चल के भगवंत की कृपा, भगवान का दर्शन महाराज उसके जीवन में रुक नहीं सकता है। और मैंने संतों के मुख से तो ऐसा सुना है कि जिस किसी के जीवन में नारद जैसे संत का दर्शन हो जाए तो नारदो देव दर्शनः, नारद का दर्शन लाभकारी है। और जिनको दर्शन हुआ आगे चलकर नारायण का दर्शन उनके जीवन में जरूर प्राप्त होता है। अरे महाराज, ध्रुव जी के जीवन में नारद का दर्शन हुआ, प्रहलाद जी को नारद जी का दर्शन हुआ, आगे चलकर इनको महाराज भगवान नारायण के दर्शन हुए कि नहीं हुए। इसलिए जितना बन सके सत्संग करते रहो। आज संत नारद कंस की जब सभा में पधारे तो महाराज कंस ने संत नारद का स्वागत किया, सम्मान किया और पुनः कहने लगा कि महाराज यह दो बंधु महाबलधारी और जान परत है को अवतारी। ये दोनों कृष्ण बलराम मुझे तो ऐसा विदित होता है कि कोई अवतारी पुरुष अवतार लेकर आए हैं। महाराज बताइए, जितने भी हमने युक्ति की उसको मारने के लिए नाना प्रकार के बड़बड़ दैत्यों को भेजा, लेकिन क्षण मात्र में सबको मृत्यु के मुख में सुलाता गया। शो महाराज अब को तुम तो करो उपाऊ और मारे जाए कृष्ण बलदाऊ। अब आपको ही उपाय बताना होगा। तो नारद जी ने कहा महाराज चिंता छोड़ दो, आपको भगवान शिव ने तपस्या करने के बाद जो धनुष दिया था, एक छोटे से यज्ञ की रचना करो आप और उस यज्ञ में निमंत्रण सभी को दो, विशेष करके कृष्ण बलराम को जरूर बुलाना है। जैसे ही कृष्ण और बलराम मथुरा नगरी में प्रवेश करेंगे, आप इनको धोखे से मरवा देना, तुम्हारा कार्य भी बन जाएगा। महाराज कंस भी विचार करना कि ये नारद जी ने बहुत सुंदर बात बताई। और नारद जी कहने लगे महाराज परसों हम कृष्ण की मृत्यु देखना चाहते हैं। इतना कहते नारद जी तो चल पड़े और कहते हैं श्रीधाम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों अभी अभी गायें चरा कर घर को जा रहे थे। कन्हैया का दर्शन किया, चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। बोले महाराज गाय ही चराते रहोगे कि जिस कारण से आपका इस धराधाम पर अवतार हुआ है वो कार्य भी करना है कि महाराज परसों हम कंस का वध देखना चाहते हैं, उसकी मृत्यु होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे बाहर नारद, अभी अभी आप कंस से भी ये बात कह के आए जो मुझसे दोहरा रहे हो। बोले प्रभु आप तो जानते हो। बोले लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि परसों कंस की मृत्यु होना चाहिए। नारद जी का तो काम ही है इधर की बात उधर करना, उधर की इधर करना, ये नारद संत का स्वभाव है महाराज। और नारद जी ये भी कह के आए थे कंस से कि ये कार्य आपका मंत्री अक्रूर ही कर सकता है। महाराज कृष्ण बलराम को लाने में यदि सक्षम कोई है तो वो अक्रूर काका जी हैं। महाराज कंस ने अक्रूर को बुलवाया और क्या कहने लगे कि आपको श्रीधाम वृंदावन जाना होगा कृष्ण बलराम को लेने के लिए, क्योंकि गच्छ नंद ब्रजम तत्रो, गच्छ नंद ब्रजम तत्रो
सुताबानक दुंग बे आसात ताबहाने नो रथे नान माचरम। अक्रूर जी विचार करने लगे कि इसके मन में मथुरा जाने की बात कहां से आ गई। सो कंस कहने लगे, देखो अक्रूर जी, मैं परसों एक यज्ञ रच रहा हूँ, यज्ञ प्रारंभ कर रहा हूँ और सभी को बुलवा रहा हूँ। विशेष करके कृष्ण बलराम जी के लिए आपको लाना होगा। इनके मन में भाव आया कि आज कंस जैसे पापी के मन में ये बात कैसे जागृत हो गई कि कृष्ण बलराम को लेकर आओ। जरूर मुझे कुछ गड़बड़ लगता है। बोले आपको जाना ही होगा, अब मना भी नहीं कर सकते। विचार करने लगे, कम से कम इन नयनों से मेरे नारायण का, मेरे गोविंद का दर्शन तो होगा महाराज। अक्रूर जी चल पड़े, रथ को सजाने लगे और रथ जैसे ही आगे बढ़ा तो श्री राम वृंदावन में जैसे ही अक्रूर जी का रथ पहुंचा, अभी अभी गोधूली का समय चल रहा था, सायंकाल की बेला भगवान श्री कृष्ण बलराम गाय बछड़े चराकर अपने महल की ओर लौट रहे थे। तो अक्रूर जी समझ गए कि ये चरण चिन्ह तो केवल हमारे उस ब्रह्म के हो सकते हैं। रथ से कूद जाते हैं और कहते हैं भगवान के उस चरण रज को, चरणों को नहीं चरण रज को अक्रूर ने साष्टांग प्रणाम किया महाराज। जैसे ही अक्रूर जी आज बाबा नंद के महल में प्रवेश हुए, और ब्रजमंडल की ब्रजांगनाओं से लेकर गोपिकाओं से लेकर भगवान के जो सखा थे, जिन जिन को मालूम पड़ा कि हमारे कृष्ण को कोई अक्रूर परदेसी लेने के लिए आया है, बाबा नंद और अक्रूर जी एक दूसरे के गले से मिले। आओ भैया, बहुत दिनों में कृपा की आपने, लेकिन आए हो तो स्वागत है, लेकिन आने का भी तो कारण होता है। कृष्ण बलराम ने अक्रूर काका के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। अक्रूर जी ने कहा, भैया महाराज, ये मथुरा का राजा कंस वर्षों एक यज्ञ कर रहा है और उस यज्ञ में आप सभी को निमंत्रण देने के लिए मुझे भेजा है, और विशेष करके आपके दोनों पुत्र कृष्ण बलराम को जरूर बुलाया है। आप सत्य मानना, मां यशोदा ने जैसे ही ये बात सुनी, धड़ाम से जमीन में गिर जाती है और रुदन करती हुई कहने लगी, अरे जिस किसी को मेरे प्राणों की आवश्यकता हो, मैं शरीर से प्राण निकाल कर दे सकती हूँ, लेकिन मेरे प्राणों के आधार कृष्ण बलराम को कभी कहूं न जाना। भगवान श्री कृष्ण रुदन करने लगे, बाबा मैया को समझाओ, अब मैं छोटा नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ। यदि कहीं जाने की बात आई तो मैया हमें कबू कहूँ न जाने दे बाबा। अब तो माँ यशोदा रुदन करने लगी, अरे बेटा कृष्ण, मेरा तुझ पर अधिकार ही क्या है कि मैं रोक सकूं? शायद कन्हैया, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तू
हमको छोड़कर जाएगा फिर वापस नहीं लौटेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मां, एक कृष्ण संसार को भूल सकता है लेकिन तुम्हारे ममत्व को कभी भूलने वाला नहीं। आप सत्य मानना, जिन जिन ब्रज की गोपिकाओं को, ब्रजांगनाओं को ये बात मालूम पड़ी कि हमारे प्राणों के आधार कृष्ण को लेने के लिए कोई परदेसी आया है, बाबा नंद के महल को चारों ओर से घेर लिया। अर्धरात्रि तक तो वार्तालाप हुई, लेकिन जैसे ही 4 बजा, बाबा नंद हजारों गोपों के साथ कहते हैं मथुरा नगरी की ओर चल पड़े। जैसे ही प्रातः काल हुआ, भगवान श्री कृष्ण और बलराम को जब रथ पर बैठाने लगे अक्रूर जी, इन गोपिकाओं की मना स्थिति देखो तो सही बंधु। एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई और रथ के सामने लेट जाती है, हे कृष्ण, हे मेरे प्राण प्यारे श्याम सुंदर, यदि तू जाना चाहता है मुझे छोड़कर तो इस रथ को तू मेरे ऊपर से निकाल देना। शास्त्र कितना सुंदर वर्णन कर रहा है कि अहो विधाता, अहो विधाता, तब ना कुचित दया संजोज मेत्रा प्रणयेन देहिना तास्य कृतार्थम विनयुक्त पार्थिकम विक्रीडितम त्रिभगतेष्टतम यथा। आज बारंबार मैया यशोदा क्या कह रही और गोपिकाएं कि अब हरि जब मथुरा खोजे तनु बिनु प्राण कौन बिखरे। अब हरि जब मथुरा खोजे तुम बिनु प्राण कौन बिखरे। कलपति विकल कृष्ण महतारी अति व्याकुल सब ब्रज की नारी। कलपति विकल कृष्ण महतारी व्याकुल सब ब्रज की नारी। अति व्याकुल सब ब्रज की नारी। अति व्याकुल सब ब्रज की नारी। आज मैया यशोदा ने देखा कि कृष्ण हमें छोड़कर जा रहा है। इतने में राधे रानी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ए राधे, तू तो जानती है कि इस धराधाम पर मेरा अवतार किस कारण से हुआ है। यदि आज मैं यहाँ पर माखन लीलाएं ही करता रहा तो आगे जो लीला मुझे संपन्न करना है, कंस का वध करना है, वो लीला हम संपन्न नहीं कर पाएंगे। सभी को समझाया। जैसे ही रथ आगे बढ़ने लगा, माँ यशोदा ने देखा कि आज मेरे प्राणों का आधार हमारा प्यारा कृष्ण छोड़कर जाता। महल से दौड़ लगा दी माँ ने, कभी गिर जाती कभी उठ जाती, अपने आप को संभालती हुई बंधुओं पुकार रही, एक कन्हैया रुक जाओ बेटा रुक जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मैया तो मेरे विरह में पागल है गई, रथ से छलांग लगा दी, मैया को उठाकर अपने अंकों में भर दिया। अरे माँ, तू ये क्या कर रही है? बोले बेटा कृष्ण, आज मुझे क्षमा कर दे, लेकिन मैं तुझसे, ये तेरी माँ यशोदा तुझसे प्रार्थना नहीं कर रही बेटा,
केवल एक ग्वालन तुझसे प्रार्थना करती है कि तू मेरा पुत्र नहीं, अरे तू तो वसुदेव नंदन है, देव की नंदन है बेटा, लेकिन मेरा अधिकार भी नहीं है आज तुझे रोकने का। लेकिन एक ग्वालन मां तुझसे प्रार्थना करती है बेटा, ऐसा तो नहीं कि एक दिन जब तूने मटकी फोड़ी तो मटकी फोड़ने के बाद मैंने तुझे उखल से बांध दिया बेटा कृष्ण। इन सारी बातों को तू सोच कर हमें छोड़कर तू नहीं जा रहा है कि माँ यशोदा ने मेरी इतनी भी औकात ना समझी, एक मटकी के खातर मुझे उखल से बांधा। भगवान श्री कृष्ण अंकों में भर लेते हैं माँ को और कहने लगे, अरे माँ, देवताओं की तरह यदि लंबी उम्र पाकर भी मैं आया, लेकिन आज तेरे ऋण से पूर्ण कभी एक कृष्ण हो नहीं सकता है माँ। संसार की चीज एक कृष्ण भूल सकता है, लेकिन तेरे उस बंधन को कदापि मैं भूल नहीं सकता माँ। सभी ने अपने इन प्राणों पर पत्थर रख लिया और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जैसे ही आगे जाने लगे तो गोपिकाएं एवं मां यशोदा बार बार राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को पुकार रही हैं, लौट के आजा ए निर्मोही, तेरी याद सताती है, आजा मेरे कृष्ण कनाई, तेरी राधा बुलाती है, आजा मेरे कृष्ण कन्हैया, तेरी राधा बुलाती है। लौट के आजा लौट के आजा, ओ निर्मोही, तेरी याद सताती है, आजा मेरे कृष्ण कन्हैया, तेरी राधा बुलाती है, आजा मेरे कृष्ण कन्हैया, तेरी राधा बुलाती है। घर में रसोना बाहर सोना, घर में रसोना बाहर सोना, रसोना बाहर सोना, घर में रसोना बाहर सोना, सुनी है गोकल की गलियां, सुनी है गोकल की गलियां, नजर न आती है, आजा मेरे कृष्ण कन्हैया, तेरी राधा बुलाती है, आजा मेरे कृष्ण कन्हैया, तेरी राधा बुलाती है।
कर क्यों छोड़ गया तू? हमसे मुख क्यों मोड़ गया तू? हो हमसे मुख क्यों मोड़ गया तू? काला काला लटक राधिका, काला काला लटक राधिका, काला काला लटक राधिका तो ढेर लगाती है। आजा मेरे तेरी राधा बुलाती है। आजा मेरे पेट बनाई, तेरी राधा बुलाती है। आज बार बार ये ब्रजांगनाएं माँ यशोदा अपने लाल को बुला रही है। भगवान श्री कृष्ण ने आज सभी का परित्याग कर दिया बंधुओं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कृष्ण ही तन है, कृष्ण ही मन है इन गोपिकाओं का। अरे जिन गोपिकाओं ने बाबा नंद यशोदा से लेकर कृष्ण के बगैर जीना नहीं सीखा बंधुओं, आज वो परब्रह्म परमात्मा सभी को परित्याग करके माँ से कहने लगा, कहते हुए गया कि परसों लौट कर आ जाऊंगा माँ। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही यमुना के सन्निकट पहुंचे तो अक्रूर जी के मन में भाव है, कृष्ण बलराम अभी बच्चे हैं, कंस इनको मार देगा धोखे से। अक्रूर जी ने जैसे यमुना में डुबकी लगाई तो अंदर जल के अंदर अक्रूर को भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन हुआ। शशंकर चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सुरसेर हेक्षणम सहाद वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। इनके मन में जो संदेह था कृष्ण बलराम के प्रति, आज वो संदेश भगवान ने दूर कर दिया। संदेह जैसे ही भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगरी में प्रवेश हुए, बाबा नंद गोपों के साथ पहले पहुंच चुके तो यमुना बाग में इनकी रुकने की व्यवस्था की गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने आज बाबा नंद के चरणों में प्रणाम किया। कृष्ण ने बलराम भैया से कहा, भैया मेरा मन कर रहा है कि आज मामा कंस की नगरी को हम भ्रमण करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। बाबा नंद से हम दोनों बात करते हैं पिताजी से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बाबा आज जब बहुत दिनों में घूमने का मौका मिला है तो आपका यदि आदेश हो जाए तो मामा कंस की इस नगरी को मैं देखना चाहता हूँ, भ्रमण करना चाहता हूँ। बाबा नंद ने कहा, कृष्ण तू जाना चाहता है तो ठीक है, लेकिन बड़े भैया बलराम को जरूर ले जाना, क्योंकि तू उद्दंड है, किसी भी प्रकार की उद्दंडता मत करना। भगवान श्री कृष्ण के साथ बड़े भैया बलराम और जो गोप आए हुए थे आज नगर भ्रमण के लिए जा रहे हैं। सर्वप्रथम मेरे प्रभु ने जाकर धोबियाओं के घाट पर एक रजक धोबी जो कंस के कपड़ों को धुल रहा था उससे जाकर वस्त्रों की याचना की, उसने ना दिए। भगवान श्री कृष्ण ने आज उसका उद्धार किया। ये धोबी, ये रजक
पूर्व जन्म का ये वही रजकता धोबी था महाराज, जिसने परम्बा जगदम्बा सीता पर आलक्षण लगाए थे। आज मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने यथावत उसको दंड दिया, क्योंकि त्रेता युग में राम अवतार में राम मर्यादाबद्ध थे, ना कुछ कर पाए न कह पाए। आज यथावत उसको दंड दिया और उसको मोक्ष का भागी बनाया। जैसे ही भगवान ने कहा भैया अपने अपने मन के वस्त्रों को छांट लो, पहन लो। अब गोपों ने वस्त्र पहन तो लिए, लेकिन विचार करना महाराज कंस के वस्त्र हैं। अब छोटे छोटे नन्हे नन्हे भगवान के ये मित्र हैं, वस्त्र पहन लिए। महाराज कंस के जिस रास्ते से निकल जाएं, जिस रोड से निकल जाएं, झाड़ू की आवश्यकता नहीं महाराज, सफाई होती जा रही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सफाई होती जा रही। गोपगण कहने लगे कन्हैया भैया हम तो इससे अच्छे बिना वस्त्रों के ठीक थे, ये हम लोगों की अवस्था कैसे हो गई, ये बड़ा विकराल स्वरूप लगने लगा। मैं आप सभी को स्पष्ट करके कह दूं, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन गोकुल नगरी में 11 वर्ष 56 दिन रहे। ध्यान देना मेरी बात। 57 दिन में भगवान मथुरा में प्रवेश हुए हैं, लेकिन मेरे प्रभु ने इस शरीर पर किसी भी प्रकार का वस्त्र नहीं पहना है। ध्यान देना, केवल कृष्ण काली कमली को ओढ़ते थे, इसके अलावा इस शरीर पर किसी भी प्रकार के वस्त्रों को धारण नहीं किया। मेरे गोविंद ने ऐसा किया। ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण के जो मित्र हैं उनमें आधे से ज्यादा इतने नितांत घर के, विपन्न घर के, गरीब घर के मित्र थे बंधुगो, जो सुबह खाए शाम का ठिकाना नहीं। बिल्कुल सत्य बात। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो अपने चरणों में सोने की चरण पादुका पहन सकता था मेरा गोविंद, लेकिन 11 वर्ष 56 दिन तक कन्हैया ने अपने पांव में जूता चप्पल भी धारण नहीं किए। इस कारण से यदि आज मैं सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहनूंगा, चरणों में पादुकाएं पहनूंगा, तो ये हमारे मित्र कहेंगे कृष्ण बड़े बाप का बेटा है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी पहन सकता है। यहाँ पर मित्रता में भेदभाव हो जाएगा। देखिए, मित्रता सीखना है तो मेरे नारायण से सीखो, मेरे गोविंद से सीखो कि आज अपने गोपों से मित्रता की है महाराज, तो इन्होंने 11 वर्ष तक सब कुछ चीजों का त्याग किया है मेरे प्रभु ने। भगवान ने, कंस ने इतने बड़े बड़े दैत्य भेजे कन्हैया को मारने के लिए। ध्यान देना, लेकिन 11 वर्ष 56 दिन तक कन्हैया ने शस्त्र अस्त्र नहीं उठाए अपने हाथों को। जिसको भेजा मेरे कन्हैया ने, किसी को धक्का दे दिया, किसी का गला दबा दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया, इसी में सबको मोक्ष दिया है कन्हैया ने, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा। ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे मित्रों, इन वस्त्रों को पहन लो। पहन तो लिए, लेकिन कन्हैया भैया हमें बड़ी शर्म लगे। बोले चिंता न करो। सो भगवान ने आज धोबी पर कृपा की और आगे चलकर गए। एक दर्जी भगवान श्री कृष्ण की राह देख रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने आज उसके घर जाकर अपने सभी मित्रों के लिए वस्त्र पहनवाए, सिलवाए, फिटफाट करा दिए और पहन तो लिए। आज कृष्ण बलराम ने भी वस्त्रों को पहना।
लेकिन कुछ कुछ गोप कहने लगे कन्हैया वस्त्र पहन लिए लेकिन अभी हमारा गला सूना है। भगवान ने कहा चिंता न करो। सुदामा नाम के माली के घर पर भगवान गए जो कन्हैया की राह देख रहा था। उसने अपने हाथों से कृष्ण बलराम को माला पहनाई, सभी सखाओं को। संत शास्त्र कहते हैं क्यों विधि दया जनाए के माली कियो सनाथ, आनंद सो आगे चलो माखन प्रभु ब्रजनाथ, माखन प्रभु ब्रजनाथ। भगवान ने माली पर कृपा की और आगे चले तो कुछ गोप कहने लगे कन्हैया भैया वस्त्र पहन लिए, माला पहन ली, लेकिन हमारा मस्तक सूना है, कृपा हो जाए। भगवान ने कहा चिंता न करो। तो आज मेरे प्रभु उस रास्ते से गोपों को ले जा रहे हैं जिस रास्ते पर एक ब्रज के नर और नारी उस रास्ते से जाना पसंद नहीं करते हैं महाराज। एक विचित्र प्रकार की नारी चली आ रही है जिसका शरीर 3 जगह से टेढ़ा है। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण ने उसको रास्ते में जाकर छेड़ लिया और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ओ सुंदरी, ये हाथों में कटोरा काहे का लिए हो? अच्छा विचार करना, यदि कुरूप व्यक्ति से कोई सुंदर कहे, सुंदरता का वर्णन करे, उसको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई 3 जगह से टेढ़ी है, कुरूपणी है, काली है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ओ सुंदरी, आपका परिचय क्या है और हाथों में ये कटोरा काहे का लिए हो और आपका नाम क्या है और कहाँ जा रही हो, परिचय दो। ये महाराज कुब्जा नाम की दासी आज भगवान श्री कृष्ण को अपना परिचय दे रही है, कितनी सुंदर भाषा में। बोले ए गोविंदो, पहले तो ये बताओ कि तुमने सुंदर क्यों कहा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा ए सुंदरी, मैं सत्य को सत्य कह रहा हूँ, मैं असत्य नहीं कह रहा हूँ। बोले कहाँ से आपको हम सुंदर दिखाई दे रहे हैं? बोले आप सुंदर हो। पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। तो ये परिचय दे रहे, बोले दास्यास्महम् दास्यास्महम् सुंदर शृण्वतां ते, दास्यास्महम् सुंदर कंस सम्मता, पुत्र विक्रमाना हृणलेप कर्मणि, मदभावितं भोजते पति प्रियामो, बिना युवाम कोन्नति मस्तदरहति। एक कन्हैया, मैं कंस की दासी हूँ और कंस मेरे हाथों से ये मलयागर चंदन घिसा हुआ चंदन पसंद करता है, तो उसके वास्ते प्रतिदिन चंदन लेकर जाती हूँ। और रही बात नाम की, तो त्रिविक्रमानाम हृणलेप कर्मणि, मेरा नाम त्रिविक्रा है, मेरा नाम वास्तविक तो शैलेंद्री है, लेकिन मथुरा के नर और नारी मुझे कुब्जा कुब्जा कह के बुलाते हैं महाराज। इस कारण से मेरा नाम ही इन मथुरा के नर नारियों ने बिगाड़ रखा है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे ए सुंदरी, यदि अच्छा लगे तो ये चंदन का लेप हमारे लिए और हमारे गोपों को आप कर दीजिए। इसके मन में लड्डू फूट गए, लड्डू फूटने लगे और कहते हैं जैसे ही गोपों को चंदन का लेप किया और भगवान श्री कृष्ण के सर्वांग शरीर पर जब चंदन लगाया
मलयागढ़ चंदन। तो मेरे प्रभु विचार करने लगे, आज ये कुब्जा नाम की दासी आज भी कुरूपणी रही और 3 जगह से यदि टेढ़ी रही तो संसार के लोग मेरे चरित्र पर धिक्कारेंगे कि बाहरे गोविंद, जिस कुब्जा से आपने अपने हाथों से चंदन का लेप करवाया और आज भी वो 3 जगह से टेढ़ी की टेढ़ी बनी रही। बोले आज इससे चंदन का जब लेप करवाया है तो महाराज इसको यथार्थ में कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, दोनों पांव पर पांव रखे, एक हाथ को हाथ से मिलाया और एक हाथ से कहते हैं महाराज इसके सिर को पकड़ा और ऐसा झटका लगाया कि लगाते ही साथ 3 जगह से जो टेढ़ी थी बिल्कुल सीधी हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतनी सुंदरी नारी का रूप धारण कर लिया मानो दूसरी साक्षात लक्ष्मी प्रकट हो गई हो। लेकिन एक कुब्जा नाम की दासी पूर्व जन्म में महाराज कौन थी, शास्त्र कहते हैं शैव सूप नखा नामो, शैव सूप नखा नामो राक्षसी काम रूपणी और अभुक्षियाम मथुरायाम कुब्जा में महामते महादेव परेणापि श्री कृष्णस्या प्रिया भवे। पूर्व जन्म में महाराज ये रावण की बहन शूर्पणखा थी, क्योंकि शूर्पणखा ने आज मन में विचार किया, रावण ने इसके पति का वध किया था, ध्यान देना, विद्युत जिह्वा का वध कर डाला था। तो उस समय शूर्पणखा ने मन में ये बात ठान ली, भैया तुम्हारे वंश में मैं भी कोई बचने नहीं दूंगी। तो आज इसने क्या किया, क्योंकि उस समय रामा अवतार हो चुका था और राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो चुका और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार चित्रकूट में आज एक फटक शिला पर बैठे हुए हैं। तो ये शूर्पणखा राक्षसी सुंदर नारी का रूप बना के गई राम जी के पास में। बोले पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा। देख बीतल भई जो बल तुम्हारा, देख बीतल भई जो बल तुम्हारा। पंचवटी सो गई कबारा, पंचवटी सो गई कबारा, पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा। देख बीतल भई जो बल तुम्हारा, देख बीतल भई जो बल तुम्हारा, देख बीतल भई जो बल तुम्हारा। बोले पंचवटी सो गई एक बारा, ओ देखे बेकल भई जोगल कुमारा। महाराज पंचवटी में इसने राम लखन को जब देखा तो राम जी के सौंदर्य पर ये मुग्ध हो गई।
इसने सुंदर नारी का रूप धारण किया और राम जी के पास में गई। देखिए, मैं आपको राम जी का परिचय बताना चाहता हूं। सभी जानते हैं राम जी के पास में जो भी नारी आती है, जो भी स्त्री आती है, तो राम जी उसको किस दृष्टि से देखते हैं महाराज? या तो उसको माँ के तुल्य देखते हैं, या बहन या पुत्री के तुल्य देखते हैं। ये राम की विशेषता है। मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। एक नारी व्रत धारण करने वाले श्री राघवेंद्र सरकार आज बंधुओं ये सुंदर महान सुंदर नारी का रूप बना के भगवान श्री कृष्ण के पास में विवाह का प्रस्ताव लेकर गई। राम जी के जब पास में पहुंची तो राम जी ने कहा, आओ बहन, कहां से आई हो? शूर्पणखा कहने लगी, अजी आई कहां से? मैं तो वर ढूंढने के लिए आई हूं, मैं स्वयं वर करने के लिए आई हूं, स्वयं वर को ढूंढने के लिए आई हूं। राम जी ने कहा, बड़ी अफसोस की बात है देवी, अभी तक तुम्हें वर नहीं मिला, अभी तक तुम्हें पति नहीं मिला। ये काम तो माता पिता का होता है, वर ढूंढना, पति ढूंढना, तुम स्वयं चली हो। शूर्पणखा कहने लगी, महाराज माता पिता ने बहुत से वर ढूंढे लेकिन आज तक कोई पसंद नहीं आया, लेकिन आज आ गया है। राम ने कहा, जब आज आ गया है तो कहाँ है? तो महाराज राम जी से क्या कहने लगी कि तुम सम पोरो से नामो सम नारी, तुम सम पोरो से नामो सम नारी, यह संजोग विधि रचे वो बेचारी, यह संजोग विधि रचे वो बेचारी, तुम सम पोरो से नामो सम नारी, 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 यह संजोग विधि रचे वो बेचारी, यह संजोग विधि रचे वो बेचारी, यह संजोग विधि रचे वो बेचारी। बोले तो मैं सम पुरुष नमो सम नारी, और यह संजोग विधि रचे वो बिचारी। अच्छा, विचार करना, विधाता ब्रह्मा ने कितना सुंदर संजोग रच के रख दिया है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। अरे तुम्हारे समान पुरुष और हमारे समान स्त्री संसार में दूसरी हो नहीं सकती है महाराज। बताइए, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कितनी सुंदर बात बता रहे। शूर्पणखा क्या कह रही भगवान से कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। कैसा पुरुष और कैसी नारी? विवाह के लिए नहीं, संतों का गूढ़ार्थ बोले आपके समान प्रतिज्ञा करने वाला निश्चरहीन करो में। भगवान ने प्रार्थना महाराज ये प्रण किया था कि नहीं किया था कि आज मैं प्रण करता हूं कि इस धराधाम से निश्चरों को हीन करूंगा। तो आज महाराज इसने भी प्रतिज्ञा की थी कि भैया तुमने हमारे लिए इस अवस्था में वैधव्यता दी है तो तुम्हारे वंश को मैं भी डुबो कर रहूंगी महाराज, छोड़ूंगी नहीं। तो तुम्हारे समान प्रतिज्ञा करने वाला और हमारे समान प्रतिज्ञा करने वाली। अच्छा, कुमारी का अर्थ क्या होता है? ध्यान देना, कूधन मारी, ध्यान देना। कू का अर्थ होता है पृथ्वी
और मारी यानी संकल्प। इस पृथ्वी पर जितने भी निशाचर हैं, आज हम उसका संकल्प लेते हैं कि महाराज इस पृथ्वी से उनको हीन कर दूंगा। तो बार बार कह रही है। अब राम जी वैसे ही सकोची स्वभाव के हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, ध्यान देना। तो राम जी ने कहा देवी ये तो ठीक है कि तुम्हारे समान नारी और हमारे समान पुरुष राम जी कुछ नहीं कह रहे, लेकिन इतना जरूर कहा देवी तुम तो जानती हो ये मेरे वाम भाग में जो बैठी है ये मेरी पत्नी सीता है, यानी मेरा विवाह हो चुका है, मेरा विवाह हो चुका है। तो आज राम जी ने इशारा कर दिया सीता है चिता सीता है चेता है काही प्रभु बाता, सीता है चेता है काही प्रभु बाता, आई कुमार बोला कुब्राता, आई कुमार बोला कुब्राता, सीता है चेता है काही प्रभु बाता, सीता है चेता है काही प्रभु बाता, सीता है काही प्रभु बाता, सीता है चेता है काही प्रभु बाता, आए कुमार मोद लगु गाता, आए कुमार मोद लगु गाता। राम जी ने इशारा कर दिया कि वाम भाग में जो बैठी है ये मेरी पत्नी सीता है, सीता चितई कही प्रभु बाता। लेकिन राम जी ने क्या कह दिया कि आई कुम्हार मोरे लघुराता। अच्छा कुमारा किसे कहा जाता है? राम जी ने कह दिया ये वृक्ष के नीचे जो बैठे हैं ये मेरे छोटे भाई लखन हैं। कुमार शब्द का उच्चारण कर दिया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे रामचरितमानस में जगह जगह मर्यादा है महाराज। अब शूर्पणखा ने राम को छोड़ दिया। लखन लाल जी के जब पास में पहुंची तो लखन लाल जी भी बड़े ही सकोची स्वभाव के हैं। कहने लगे आओ बहन कहां से आई हो? बोले शूर्पणखा कहने लगी अजी आई कहां से? वो शिला पर तुम्हारे बड़े भाई राम जो काले काले बैठे हैं वो तो मुझसे विवाह करना चाहते हैं। मैंने इनकार कर दिया कि मैं काले से नहीं करूंगी, मैं तो गोरे से करूंगी। तो तुम्हारे पास चली आई। अब लखन लाल जी विचार करने लगे जब बड़े भैया मुझे कुमार शब्द से संबोधित कर सकते हैं तो मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। तो लखन लाल जी क्या कर रहे? अब रामचरितमानस में मर्यादा है, मर्यादा के विरुद्ध भी कोई बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या कह दिया? ए देवी सुनो तो सही। यदि लखन लाल जी विचार कर रहे कि देखो बड़े भैया तो राजा हैं और राजाओं की तो 2, 4, 10 शादी होती रहती है, विचार करना। और हमारे बड़े भैया तो अवध के राजा हैं, एक तो हो गया दूसरा हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा बताइए। तो लखन लाल जी ने क्या कह दिया? सुंदरी सोने में ओने करदासा, सुंदरी सोने में ओने करदासा, पराधीन नहीं तोरे तो पासा, पराधीन नहीं तोरे तो पासा, सुंदरी सोने में ओने करदासा, सुंदरी सोने में ओने करदासा, पराधीन नहीं तोरे तो पासा, पराधीन नहीं तोरे तो पासा, पराधीन नहीं तोरे तो पासा। गुल सुंदरी सुने मैं उन्हें करदासा,
और पराधीन नहीं तोड़ सुपासा। हे सुंदरी, मैं उन नाम का दास हूँ, यदि हमारे साथ विवाह करोगी तो दासी बन के रहना पड़ेगा जीवन भर। रोटी बनाते बनाते निकल जाएगा समय। दास दासी के लिए क्या नहीं करना पड़ता है, झाड़ू भी लगाना पड़ता है, पोछा भी लगाना पड़ता है। यदि राम जी के साथ विवाह होगा तो अवध की पटरानी बन के रहना होगा। अब कभी लखनलाल जी राम जी के पास भेज दे, राम जी लखनलाल जी के पास में। अब तो सूर्पनखा कहने लगी कि तुम दोनों ने मुझे पागल समझ रखा है। अरे रावण की बहन हूं, सत्यानाश कर दूंगी मैं, आप सत्य मानना। इसने विचार किया कि पहले तो सीता का ही नाश्ता करना चाहिए। तो सीता जी को जैसे ही खाने के लिए दौड़ पड़ी तो राम जी ने इशारा कर दिया। क्या इशारा? प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। जो कछु करे उन्हें सब ताजा, जो कछु करे उन्हें सब ताजा, जो कछु करे उन्हें सब ताजा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करे उन्हें सब छाजा। राम जी ने इशारा कर दिया। लखनलाल जी भगवान के इशारे को समझ गए। सुनना के कान बिन भई बिकराला, जनु सब से गेरु की धारा। अच्छा विचार करना, नाक कान किसने काटी? ध्यान देना, नाक कान किसने काटे? शास्त्र तो ऐसा वर्णन कर रहे। जब उर्मिला ने देखा कि आज मेरे पति के जीवन में संकट आ गया है, तो तंदुल के धनुआ बने, तंदुल के धनुआ बने, लक्ष्मण दीनों बान, उर्मिला के सत्य से कटे नाक अरुकान। बोलो राघवेंद्र सरकार की। उर्मिला ने वहां से तंदुल यानी चावल फेंक दिए। इस कारण से सूर्पनखा के नाक और कान कट जाते हैं महाराज, ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना है। आज वही सूर्पनखा, राम जी तो मर्यादाबद्ध थे, पुरुषोत्तम कहे जाते थे बंधुगण। तो देखो, केवल हम ये कहना चाहते हैं आप सभी से, बोले हमारी माताएं कह रही होंगी कि महाराज सतियाओं की बात बहुत बताई पंडित जी ने, कभी हमारे भाइयों के संबंध भी बताया करो। तो महाराज शास्त्र कहते हैं आप लोगों के लिए भी कुछ नियम बताए हैं, किस प्रकार रहना चाहिए, जिस प्रकार अपने जीवन में राम ने अपना जीवन व्यतीमान किया। यदि किसी पराई नारी को देखना है तो किस दृष्टि से देखो? बोले सिया राम मैं सब जगह जानी, और करहु प्रणाम जोर जोग पानी। पर नारी को मात सम परदन विष सम जान, इतने पे हरि नाम ले तो तुलसीदास जवान। पराई नारी को अपने माँ के तुल्य देखो, बहन पुत्री के तुल्य देखो, और पराये धन को विष की तरह देखो। बंधु को अपने जीवन में नारायण की प्राप्ति कैसे नहीं होती है, भगवान उस जीव पर सदा कृपा किया करते हैं। तो पर नारी को मात सम, तुलसीदास जी जवान खींच रहे महाराज। यदि ऐसा ना हुआ तो ये तुलसी आपके बीच में है, इसलिए
आज भगवान श्री राम उस समय एक पत्नी का व्रत धारण किए हुए थे। आज वही सूर्पनखा रावण की बहन कुब्जा नाम की दासी बन के आई, भगवान श्री कृष्ण के आगे खड़ी हो गई हाथ जोड़कर। बोले कन्हैया, मैं आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। भगवान ने कहा देवी इस समय तो नहीं, लेकिन एक रात्रि का विश्राम करने मैं जरूर तुम्हारे घर पर आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा नाम की दासी को एक वचन दिया। आगे बढ़े भगवान श्री कृष्ण। शास्त्र कहते हैं महाराज, इस कंस ने शिवजी के धनुष को बहुत ही सुंदर जगह पर स्थापित कर दिया। 10,000 सेना लगी है उस धनुष की रक्षा करने के लिए महाराज, क्योंकि जिस समय तपस्या करने के बाद भगवान भोलेनाथ ने इसको ये धनुष दिया था और कहा था कि जब ये धनुष का तोड़ने वाला आ जाए और टूट जाए तो समझ लेना कि मृत्यु तेरी सन्मुख आ गई और उसी के हाथों द्वारा तेरी मृत्यु भी निश्चित होगी। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही धनुशाला में पहुंचे तो भगवान ने अपनी मोहिनी फैला दी सभी पर। कृष्ण को किसी ने रोका नहीं। जैसे ही धनुष के नजदीक पहुंचे श्री राघवेंद्र सरकार, रंगभूमि में तो जिस प्रकार राम के सौंदर्य पर जनकपुर की नर और नारी मुग्ध हुई थी, आज उसी प्रकार यहाँ की भी अवस्था बनी हुई है महाराज। ध्यान देना। बोले जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। जिसके मन में जो भावना थी, जिस प्रकार कल्पना की, आज राम जी की मूर्ति सबने उसी प्रकार देखी। बंधुओं, जिस समय राम जी, ध्यान देना मेरी बात पर, रंगभूमि में पहुंचे तो महाराज जनक जी का प्रण था। क्या प्रण था? कि जो शिवजी के इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ में हमारी बिटिया सीता का विवाह होगा। केवल धनुष टूटने की प्रतिज्ञा की गई थी, रखी गई थी महाराज। बंदी जनों ने जब आदेश दिया कि प्रतिज्ञा सुनो महाराज जनक की, कि शिव के धनुष को जो तोड़ेगा उसी के साथ में बिटिया सीता का विवाह होगा। ध्यान दें। अब वहां पर एक से बढ़कर एक राजागण धनुष उठाने के लिए आ रहे, लेकिन धनुष किसी पर उठ नहीं रहा है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो ऐसा वर्णन किया, भूप सहस्र 10 एक 12 लगे उठावन करही तारा। भूप सहस्र 10 एक 12 लगे उठावन करही तारा। भूप सहस्र 10 एक 12 लगे
उठावन चढ़ही न तारा भूप सहज दशरे बहुबारा लगे उठावन चढ़ही न तारा लगे उठावन चढ़ही न तारा लगे उठावन चढ़ही न तारा बोले भूप सहस्र दस ये कभु बारा लगे उठावन चढ़ही न तारा। अच्छा विचार करना, उस समय के राजा क्या चीता चिंटी थे? बाबा गोस्वामी क्या लिख रहे? भूप सहस्त्र दस एक कहू बारा लगे उठावन टरही न तारा। विचार करना, उस समय के राजा क्या चीता चिंटी थे महाराज जो धनुष में 10,000 एक साथ लग गए। लेकिन बाबा सुंदर बात लिख रहे, उस पर ध्यान देना। महाराज जनक की प्रतिज्ञा थी क्या कि भूप सहस्र दस ये कभू 12 यानी दिन होता है। एक दिन में दिन भर में जो भी राजा इस धनुष को उठा देंगे उसी के साथ में हमारी सीता का विवाह होगा। तो मान लेना कि दिन भर में उठाते उठाते 10,000 राजा उठा चुके, लेकिन हिला नहीं धनुष। दूसरी बात, धनुष में एक विशेषता थी महाराज, क्या अधिक गरुआल कब घट जाए कब बढ़ जाए और आधा बल खींच लेता था राजाओं का, ये धनुष में विशेषता थी। किसी संत का दूसरा भाव बड़ा गजब का है, इन राजाओं पर धनुष क्यों नहीं उठा? उस समय धनुष पर राहु की दशा चल रही थी महाराज। जब तक राजा लोग उठावे आए राहु की दशा चल रही, इस कारण से ये महाराज ये धनुष किसी पर नहीं उठा। और तीसरा कारण संतों का बड़ा गजब का है, माता पृथ्वी ने विचार किया इन्हीं दुष्टात्माओं के पाप के कारण मेरा बोझ बढ़ रहा है, और महाराज यदि आज इनके द्वारा धनुष टूट गया तब तो महाराज बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सो माता पृथ्वी ने धनुष को जकड़ लिया और पकड़ लिया, इस कारण से धनुष नहीं उठा। संत और शास्त्र बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहे। अब तो महाराज जब 10,000 राजा उठा चुके, धनुष नहीं उठा। संतकार तो ऐसा भी कहते हैं, बाबा गोस्वामी लिख रहे, रावण बाण छुआ नहीं चापू। रावण और बाणासुर ने धनुष को छुआ भी नहीं है। और ऐसा भी है, एक बार तो इसने छुप कर उठाया तो इसके महाराज हाथ ही दब चुके थे रावण के। तो उस समय कहते हैं राम जी ही निकालने गए महाराज, जिस समय ये भूमि रचना चल रही थी। आज जनक जी को क्रोध आया कि जब इतने बड़े बड़े बलवान योद्धा इस धनुष को नहीं उठा पाए, तो अब यहाँ पर क्यों बैठे हो? अपने अपने घर को चले जाओ। सोता जाओ हुआ निज निज ग्रह जाऊ, निज ग्रह जाऊ, लिखा विधि जनक कही कछु अनुचित वाणी, जनक कही कछु अनुचित वाणी, देश मान रघुकुल मणि जानी, रघुकुल मणि जानी, देश मान रघुकुल मणि जानी, रघुकुल मणि जानी। बोले तज हुआ से निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि वैदेहे विभाहू। विधाता ब्रह्मा ने हमारी वैदेही के कर्म में विवाह लिखा नहीं, अब क्यों बैठे हो? जाओ चले जाओ। अब विचार करना, लेकिन जनक ने ये नहीं सोचा
कि इसी सभा में सूर्य कुल के दिवाकर राघवेंद्र सरकार भी बैठे हुए हैं महाराज। जनक कही कछु अनुचित बानी और विद्यमान रघुकुल मन जानी। ध्यान देना, जनक जी ने ऐसी बात क्यों कही? इस कारण से जनक जी को मालूम है कि जब तक राम नहीं उठेंगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। लेकिन राम जब उठेंगे, बोले कब उठेंगे राम? जब तक महाराज लखन को रोष नहीं आएगा। लखन क्या है ध्यान देना, जब तक लखन रूपी डंडा इस सभा में खड़ा नहीं होगा तब तक राम का महाराज झंडा लहरा नहीं सकता है। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो आज लखनलाल जी को ये बात बुरी लगी, बड़े भैया से कहने लगे जो तुम्हार अनुशासन पाओ ओ कंदो के युद्ध ब्रह्मांड उठाओ। ए बड़े भैया, यदि आपका आदेश हो जाए तो ये धनुष क्या है, पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा डालूं। लेकिन जो तुम्हार अनुशासन पाओ तो कंदो के युद्ध ब्रह्मांड उठाओ। और भैया यदि ऐसा ना किया तो सुनो क्या करेंगे, तोड़ो छत्र का दंड दिनी तोड़ो छत्र का दंड जिन तम प्रताप बलनाथ ओ जो न करो प्रभु पद शपथ तो कर न डरो धनुभात। आज के बाद अपने जीवन में कभी धनुष बाण हाथ में नहीं लूंगा यदि इस धनुष का खंडन न किया। अब तो महाराज राम जी बड़े ही सकोची स्वभाव के हैं। लखन लाल जी का हाथ दबाते हुए कहने लगे कि तुम बैठ जाओ। आज राम जी ने क्या किया, लखन लाल जी को तो समझा लिया, लेकिन गुरु विश्वामित्र ने आज राम को आदेश दिया, उठो राम, हाँ उठो राम भंजऊ भव चापा, मैं तहु तात जनक परितापा। राम भंजऊ भव चापा, मैं तहु तात जनक परितापा। तहु राम भंजऊ भव चापा, मैं तहु तात जनक परितापा। तहु राम भंजऊ भव चापा, मैं तहु तात जनक परितापा। मैं तहु तात जनक परितापा। मैं तहु तात जनक परितापा। आज गुरु विश्वामित्र ने जैसे ही राम को आदेश दिया और राम जी धनुष के पास जाने लगे तो गुरु विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया और धनुष के जब पास में पहुंचे तो धनुष को भी प्रणाम किया। तो राम जी ने क्या किया कोई भी समझ नहीं पाया और लेते चढ़ावत काबू न लगाते सब ठाड़े। चढ़ावत जाने काहू नलखाने सब ठाड़े। ही क्षण धाम नाथ तनु तोरा, भजे भुवन गुनि घोष कटोरा। ही क्षण धाम नाथ तनु तोरा, भरे भुवन गुनि घोर कटोरा। भरे भुवन गुनि घोर कटोरा। राम जी ने जब धनुष उठाया किसी ने भी नहीं देख पाया, ते ही क्षण राम मध्य धन तोड़ा, बीच से उस धनुष का खंडन कर डाला। देखिए प्रतिज्ञा थी धनुष टूटने की, तो सुनत जुगल सुनत जुगल घर माल उठाई, और प्रेम विवश पहराए न जाई।
धनुष टूट गया। सखियाओं को लेकर, सखियां सीता जी को लेकर आ रही हैं और बड़ी मजाक चल रही है गजब की। महाराज क्या कह रही है कि ए राम, ये धनुष तुम पे नहीं टूटा है। बोले फिर किसने तोड़ा है? आज ये गोपिकाएं कितनी सुंदर बात बता रही हैं। बोले मही पाताल, मही पाताल नाक जस व्यापा, और राम बरी भंजऊ सिय चापा। राम बरी भंजऊ सिय चापा, राम जी ने तो तोड़ा ही नहीं, ये धनुष तो हमारी सिया सीता ने तोड़ा है। आज बंधुओं कहने लगी गोपिकाएं गा बही छवि अब लोक सहेली, सिय जयमाल राम और मेरी। लोक सहेली सिय जयमाल राम और मेरे, सिय जयमाल राम मेरी, सिय जयमाल राम मेरी। गावई छवि अभी लोक सहेली। अब सीता जी माला लेकर आ रही है। जैसे ही आई, अब सीता जी छोटी सी हैं, माला बड़ी भारी। राम जी तनकर खड़े हो गए। सखियाओं ने कहा ए राम झुक जाओ। राम जी ने कहा यहाँ पर मैं झुकने वाला नहीं। सखियाएं कहने लगी ए राम, यहाँ पर तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, तुम्हारी चलने वाली नहीं है। राम जी ने कहा अच्छे अच्छे झुक जाते होंगे, लेकिन राम यहाँ पर झुकने वाला नहीं है, क्योंकि राम जी वैसे ही लंबे चौड़े हैं, महाराज सीता जी छोटी है। अब राम जी के मुकुट में कम से कम 1-1.5 फुट का तो मुकुट होगा, उसमें किरीट लगा है, मोर पंख लगा है, कम से कम 1-2 फुट का तो मुकुट ही हो गया। अब सीता जी बार बार विचार कर रही, माला पहनाए तो पहनाए, कैसे पहनाए। 8 घंटे से ज्यादा हो गया, बार बार ये सखियाएं कह रही, लेकिन राम जी अभी सहज में खड़े थे, अब तनकर खड़े हो गए। जैसे ही तनकर खड़े हुए, आप सत्य मानना, इतने में एक गोपी ने कहा कि चलो जाना चाहिए, इनके गुरु विश्वामित्र से जी कहना चाहिए। एक सेनापति को बुलाया, बोले इनके गुरु से कह दो कि आप अपने चेला राम से कह दो कि जरा झुक जाएं। आप सत्य मानना। जैसे विश्वामित्र के पास में पहुंचे, बोले महाराज आप अपने चेला राम से कह दो कि झुक जाएं, सीता जी छोटी हैं, थक गई होंगी। विश्वामित्र ने कहा देखो भैया, हम तो ठहरे बाबा, धनुष हमारा तोड़वाना काम था, तो धनुष टूट गया। ये जयमाला एमाला का कार्यक्रम हम बाबा लोग ना जाने, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। सो महाराज सेनापति ने दौड़ लगाई और महाराज सखियाओं के पास आ गया। जनकपुर की नारियाओं ने, पुरुषों ने अपनी अपनी आंखों की पलकों को पकड़ लिया कि वो दृश्य कैसा होगा जिस समय हमारी लली सीता राम जी के गले में माला पहनाएगी। ऐसा ना हो कि जिस समय माला गिरे और आंख की पलक गिर जाए, बंद हो जाए आंख और हम दृश्य ना देख पाए। तो सभी ने अपनी अपनी आंखों की पलकों को पकड़ लिया और लखन लाल जी से इन गोपिकाओं ने क्या कहा, आप ही कुछ कर दो। केवल 1-2 पद के माध्यम से हम श्रवण करते हैं। झुके जइयो लला रघुवीर, लली मोदी छोटी सी। झुके जइयो लला रघुवीर, लली मोदी छोटी सी। झुके जइयो लला रघुवीर, लली मोदी छोटी सी। झुक जइयो लला रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो लला रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। बारह बरस की
लली जानकी 12 बरस की लली जानकी 12 बरस की लली जानकी 12 बरस की सभी ताली बजाते हुए बोला है मोरी ज्योति थी लली मोरी ज्योति थी जो कह रही हो लली मोरी ज्योति कब की ठाड़ी दुखन लगी पैया कब से ठाड़ी दुखन लगी पैया कब की ठाड़ी दुखन लगी पैया कब से ठाड़ी दुखन लगी पैया हर तुम हो बड़े बेटी तुम हो बड़े बेटी लली मोरी ज्योति लली मोरी ज्योति कोमल कर कजरा है भारी 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 मोरी बेटी मोरी बेटी लली मोरी ज्योति मोरी बेटी सोनार गोरी लली मोरी ज्योति लार गोरी लली मोरी ज्योति लार गोरी लली मोरी ज्योति बोलो वृंदावन बिहारी लाल की राघवेंद्र सरकार की बार बार गोपिकाएं कहने कि राम जी झुक जाओ। लखनलाल जी विचार करने लगे कि बताइए हमारे बड़े भैया इतना विलंब क्यों कर रहे हैं। जिस दृश्य को हजारों नर नारी देखने के लिए जिनके नयन तरस रहे हैं, तो आज लखनलाल जी भी मर्यादा के विरुद्ध बात नहीं कर सकते हैं। लखनलाल जी ने क्या किया, राम जी के चरणों में साष्टांग लेट जाते हैं। अब राम जी जयमाला भूल गए और महाराज लखनलाल जी को उठाने के लिए जैसे ही झुके तो सीता जी ने सुंदर अवसर जानकर महाराज राम जी के गले में माला पहनाई। जैसे ही माला डाल दी अब तो कहते हैं जय रघुनंदन जनक के